6 नंबर से आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई, अब क्योंकि आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ा दिया गया है, बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन आप कर लियो, सबका एक ही पर्पस होता है कि सिंप्लीफिकेशन को आपको इम्प्रूव कराना और बेटर कराना। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है। सबसे पहले तो याद रखो ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल आप लोगों ने 6 क्लास में डेफिनेटली पढ़ा होगा, हर ऑथर के बुक में रहता है, ठीक है। बोर्डमास रूल। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, ऑफ यहाँ नहीं है इसलिए ऑफ को अभी नेग्लेक्ट करो। डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हमको ब्रैकेट में 3 तरह का ब्रैकेट मिलता है। एक बिग ब्रैकेट, ये इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, ये जो देख रहे हो ये है स्मॉल ब्रैकेट, और एक ऐसा ब्रैकेट बना हुआ आता है ये कर्ली ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन होगा वो स्मॉल ब्रैकेट का होगा, फिर कर्ली का होगा और लास्ट में बिग का होगा। तो देखो यहाँ स्मॉल 2 ब्रैकेट है, तो हम साइमल्टेनियसली दोनों स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। 37 + 81 हो गया, फिर प्लस हो गया, ठीक है। 11 नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस 30 हो गया, ठीक है। अब देखो 37 + 81 कितना हो गया? 118 प्लस 11 + 30 कितना हो गया? 41। फाइनली कितना आ गया? 95159 इज द आंसर। चलो सेकंड नंबर देखो, वही रूल है, ब्रैकेट को पहले ओपन करना है। अब ढेर सारा ब्रैकेट है तो सबसे पहले स्मॉल, फिर कर्ली, फिर बिग। यहाँ पे क्योंकि कर्ली नहीं प्रेजेंट है इसीलिए पहले क्या करेंगे, स्मॉल को ओपन करेंगे, उसके बाद बिग को। और जब दो ऐसा ऐसा रहे तो साइमल्टेनियस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ छोड़ दिए, ये दोनों को खोल दिए और फिर कर दिए, ये अलाउड है। दो अलग अलग है तो उसको खोल सकते हो। अब मान लो इस ब्रैकेट के अंदर एक छोटा ब्रैकेट रहता, छोटे ब्रैकेट के अंदर शायद ऐसा होगा नहीं, तो उसके अंदर वाला सबसे पहले खोलते फिर बाहर खोलते, इनर मोस्ट को सबसे पहले खोला जाता है, ठीक है। अब देखो -13 नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज पॉजिटिव, +17, ठीक है। -22 नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो नेगेटिव, अब हम ये करके नहीं दिखाएंगे, अब हम ये मेंटली करेंगे। और आप लोग से भी होप करते हैं कि आप लोग इतना प्रैक्टिस कर रहे होगे घर पे, ठीक है, कि आप भी मेंटली कर पाओ। आप विश्वास मानो, आप मेंटली कर पाओगे। देखो इस दोनों में अंतर कितना है, अंतर कितना है मतलब डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। 13 में क्या ऐड करोगे? 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर -4 होगा। डेफिनेटली तुम करके देख लो, सॉरी 4 होगा। क्यों माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है, ये तो पता है ना। ये दोनों में अंतर कितना है? 12 में 22 में क्या जोड़ोगे? 40 आ जाएगा। 18 बड़ा नंबर नेगेटिव है तो -18 होगा, प्लस -18, 4 + -18। तुम ऐसे भी करके कैसे करते हो? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 40 - 22 करोगे, आंसर वो 18 ही आएगा। फिर देखोगे बड़ा नंबर कौन है, तो प्लस था और पॉजिटिव होगा, सॉरी, तो ठीक है। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 22 इज द आंसर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, देखो 7th नंबर देखो, अब क्या बोलता है? फाइंड 34 माइनस ऑफ 72 एंड -72 - 34 आर दे इक्वल। तो तुमको 2 अलग अलग क्वेश्चन दिया है और अंतिम में तुमको ये एनालाइज करना है बेटा कि दोनों का आंसर सेम आया क्या। कुछ नहीं करना, अगर आता है तो यस लिख देना है लास्ट में, नहीं आता है तो नो लिख देना है। एग्जामिनर आपका प्रोसेस भी देखेगा और आपका आंसर भी देखेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर आप देते हो, तो ये मल्टीपल चॉइस जैसा ओलंपियाड जैसा नहीं देते हो, इसलिए सिर्फ यस और नो आगे वाला का देख के मत लिख देना, पूरा प्रोसेस से सॉल्व करना, ठीक है। 34 नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज पॉजिटिव, 34 + 72, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 और ये 106, ठीक है। अब देखो -72 - 34
दो नेगेटिव नंबर्स को कैसे ऐड करोगे, तो दोनों को ऐड करके नेगेटिव का साइन लगा दो। 4 + 2 8, सॉरी 6, 7 + 3 1, तो -106। आर दे इक्वल? आर दे इक्वल? दे आर नॉट इक्वल, तो यहाँ लिख दो। A sign can make a difference. Remember my words. A sign can make a difference in the chapter of integers. एक साइन, दोनों नंबर सेम है लेकिन एक साइन से सारा कहानी बदल जाता है, इसलिए कभी भी दो साइन को एक मत लिखने का गलती करना। ये +106 है और ये -106 है। अगर रियल लाइफ में आपको ये यहाँ नहीं समझ में आ रहा, आप बोलते हो कि सर एक साइन का ही तो है, दोनों तो नंबर 106 ही है, तो अगर मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दूं, हम ये बोलें कि तुम्हारे पास +106 है रुपीज़ है तुम्हारे बैंक अकाउंट में, और हम बोले -106 है, मतलब समझते हो? +106 है मतलब तुम्हारे बैंक में या तुम्हारे पास 106 रुपया है, और -106 का मतलब क्या हो गया? तुमने -106 का मतलब हो गया 106 रुपया, यानी 106 रुपीज़ किसी पर्सन से, किसी लेंडर से उधार लिया है, तुमको उसको चुकाना है, वो तुम्हारे पे कर्ज है, तो कैसे दोनों इक्वल हो गए? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, 8 नंबर देखो। The sum of two integers is -13. If one of number is 170, find the other. ये तो पहले भी किए हैं। Let the other number be x. ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो लेकिन x ही मानो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ तो गलती से बचोगे। x, ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? 170, दोनों को सम किया यानी ऐड किया और उसका रिजल्ट आया -13। x को निकालने के लिए x को इंडिपेंडेंट करना है, तो +170 को उस साइड भेजेंगे तो -170 होगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो 3 हुआ, फिर 8 हुआ, 183, और ये नेगेटिव का साइन लग गया। फाइनली क्या आ गया? x = -183। तो ये दूसरा नंबर होगा, ऐड करके देख सकते हो, -183 + 170, दोनों में क्या डिफरेंस है? 170 में क्या जोड़ोगे? 13 है, मतलब 183 आएगा 13, और क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है तो फाइनली रिजल्ट तुम्हारा -13, तो क्रॉस चेक भी कर लिए। ठीक है, 9 नंबर देखो। द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65। इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -47, फाइंड द अदर। ये बोलता है कि दो नंबर का जो सम है वो 65 है और एक इंटीजर -47 है, तो दूसरा नहीं पता है ना, तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट मतलब मानना। अगर हमको किसी का नाम नहीं पता है तो हम उसका नाम रख देते हैं ना, चुन्नू मुन्नू कुछ भी रख देते हैं, वैसे उस नंबर का हम लोग नाम रख रहे हैं कि एक्स। वो नंबर पता चल जाएगा तो उस नंबर को उस नाम से पुकारेंगे। जैसे यहाँ पर पता चल गया -23 183, तो आप उसको एक्स थोड़ी बुलाएंगे। अब एक नंबर क्या है? -47 + x, तो उस दोनों का सम क्या हो गया? 65। तो ये हो गया x -47 = 65। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया? 65 + 47, दोनों को ऐड करो, देखो 12, 6 + 4 10 + 1, तो 112। फाइनली इसका आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, देखो, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ए इंटीजर। हाँ, अगर मान लो दो नेगेटिव नंबर को ऐड किए तो एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को किए तो पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, और पॉजिटिव को किए तो पॉजिटिव भी मिलेगा। तीनों ही केस में एक्चुअली 4 केस होता है, चारों केस में तुमको नेगेटिव या पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव भी इंटीजर ही होता है, पॉजिटिव भी इंटीजर ही होता है। अब अगर दोनों इंटीजर नहीं रहेगा, एक फ्रैक्शनल रह जाएगा, तो रिजल्ट इंटीजर में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो सम दोनों का जो सम कर रहे हैं, तो दोनों जो प्लेस होल्डर है यानी कि नंबर है वो इंटीजर ही है, तो उसमें तो फ्रैक्शन का आने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये ट्रू है।
द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। हाँ, मान लो दो इंटीजर है तो उसका डिफरेंस भी इंटीजर ही रहेगा ना। ट्रू है। अब देखो, इसको पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद चेक करेंगे। इसका जो फाइनली आएगा -14 ग्रेटर देन, अब ये देखो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो -8 + 7 फाइनली -1। -14 बड़ा है -1 से, फॉल्स है। नेगेटिव में उल्टा कहानी होता है ना, पहले भी बताएं। देखो -5 -2 ग्रेटर देन -8, तो ये ऐसा लिखा हुआ है -7 ग्रेटर देन -8, ऐसा थोड़ी होता है। -7 ग्रेटर देन -8 क्या होता है? होता है छोटा नंबर इज द मोर पावरफुल देन बड़ा नंबर इन द वर्ल्ड ऑफ नेगेटिव। तो ये ट्रू है। अब देखो, यहाँ दोनों तरफ तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो -7 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो गया -10 इज इक्वल टू, यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो +7 -3 कितना हो गया 4। -10 4 के बराबर होगा, ऐसा जुलूम कराओगे क्या? ये फॉल्स है। ठीक है, 11 नंबर देखो, द पॉइंट ए इज ऑन अ माउंटेन which is 5700 meters above sea level, and the point A B is in mine which is 39,600 meters below sea level. Find the vertical distance between A and B. अब देखो, ये सी लेवल है, इससे ऊपर जो है ऑब्वियसली माउंटेन से तो ऊंचा होगा। ये तुम्हारा यहाँ पे माउंटेन है, ये पॉइंट है, ये है तुम्हारा सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से पॉइंट ए यानी माउंटेन का जो दूरी है वो है 5700 मीटर्स। ठीक है, ये जो दूरी है। अब पॉइंट बी जो है वो माइन में है तो ऑब्वियसली नीचे होगा। ठीक है, तो सी लेवल से उसका जो दूरी है वो कितना है 39,600 above sea level, and the point B is in a mine is 39,600 मीटर्स हो गए, यहाँ गलत हो गया, मीटर्स बिलो सी लेवल। ठीक है, तो सी लेवल से बिलो इतना हुआ। ठीक है, तो फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम क्या करें, दोनों को ऐड कर देते हैं, और क्या करेंगे, ये ना कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दिए। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या होगा 5700 लेस 39,600। अब देखो 39,600 प्लस 5700 ऐड करो, 0 0 6 + 7 13 9 + 5 14 15 45,300 कितना है, दोनों मीटर्स में है तो इसका फाइनल आंसर भी मीटर्स में होगा। ठीक है, 12 नंबर देखो, ऑन अ डे श्रीनगर, ऑन अ डे श्रीनगर ये गलत है, ऑन अ डे इन श्रीनगर होना चाहिए। ठीक है, द टेम्परेचर एट 6 PM was 1 degree Celsius. How many degrees Celsius did the temperature fall? रिकॉर्डिंग बंद हो गया था इसीलिए समझ लो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था क्वेश्चन। इसमें बोला था कि एक दिन श्रीनगर में क्या हुआ 1 डिग्री सेल्सियस 6 बजे था, और मिडनाइट में क्या हो गया, वो ड्रॉप कर गया -4 डिग्री सेल्सियस तक। तो हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल, ये पूछा है। तो हम क्या करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस घटा दिए, तो हमारे पास आंसर 5 डिग्री सेल्सियस आ गया। आई होप यू लाइक द वीडियो।